नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार विथ यू पे स्वागत करता हूँ। हमने ये चैनल आज राम नवमी के शुभ अवसर पे प्रारंभ किया है। तो चलिए आज हम इस चैनल में जानेंगे बिहार जीके से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज जो दिवस है उसके बारे में जानते हैं। आज हमने पर्पल डे मनाया। पर्पल डे मिर्गी जागरूकता दिवस। आज 26 जनवरी को दुनिया भर में मिर्गी के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस भी आज है। आज यानी 26 मार्च के दिन 1971 को बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। चलिए हम थोड़ी सी रिवीजन को करते हैं कि 25 मार्च की क्या घटना थी। तो 25 मार्च को जो हमने दिवस मनाया था वो अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था और बिहार बोर्ड की ब्लॉकचेन तकनीक की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। तो आइए दोस्तों अब हम अपने बिहार के बारे में जानते हैं। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम थे। वहीं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 8 बार। तो जानते हैं कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा? ये हमारी 29 जून 1968 को लगी थी। उस समय हमारे भोला प्रसाद पासवान शास्त्री थे। उनके उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो दोस्तों अब देखते हैं कि बिहार विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 243 है। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। जहां निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 243। और परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो 40 है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? वो 16 है। चचा जी अभी चुने गए हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो हम जानते हैं 38 है। और विधान सभा में जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो वो 2 हैं। और वो कौन-कौन सी हैं? तो कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया बांका लोकसभा क्षेत्र में आता है और मनिहारी जो है कटिहार लोकसभा क्षेत्र में आता है। हम जानते हैं कि बिहार का लोक न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में है, जिनकी स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम थे वो ब्रिटिश थे। ठीक है, तो कौन थे? तो उनका नाम था सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर। सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प चैमियर। और हम इसके बाद जानते हैं कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पंडित लक्ष्मीकांत झा। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 ईस्वी को। पंचायती राज अधिनियम 2006 ईस्वी को। इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य बना था देश का। बिहार में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? 9। बिहार का 38वां जिला कौन सा है? अरवल। जहानाबाद से अलग हुआ था दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ये हमने स्टैटिक देखा बिहार के। अब थोड़ा सा हम करंट की ओर बढ़ते हैं कि करंट क्या क्या है, देखते हैं थोड़ा से। मृगी जागरूकता दिवस 26 जो हमारा 26 मार्च है वो मनाया जा रहा है। आज बिहार के अस्पतालों में विशेष पर्पल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बिहार विधान परिषद चुनाव मार्च 2026 में स्थानीय निकाय कोटे के रिक्त सीटें हेतु चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की। डिजिटल इंडिया अपडेट। तो डिजिटल इंडिया में देखते हैं कि मार्च 2026 में बिहार की ई मैप कौन सी ई मैप प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। बिहार खेल परिसर के में हम जान चलते हैं कि राष्ट्र की जो हमारा खेल अकादमी है वो मार्च 2026 से एथलेटिक्स का विशेष प्रशिक्षण केंद्र वहाँ शुरू हो चुका है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों। और सिक्किम स्थापना दिवस जो है वो हम मनाएंगे। एकम आने वाली की तैयारियां हैं। 16 मई की जो है उसकी तैयारी पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू हो चुकी है।
जी हाँ, चलिए हम विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, थोड़े स्पेस का तड़का लगाते हैं, विज्ञान में क्या हुआ है। इसरो ने मार्च 2026 में शुक्रयान फर्स्ट, कौन सा शुक्रयान फर्स्ट मिशन के लिए पोलैंड चयन की प्रक्रिया शुरू की। अब हम एआई की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय इंजीनियरों ने मार्च 2026 में किसानों हेतु बहुभाषी एआई वॉइस असिस्टेंट विकसित किया। विज्ञान में ही हम बायोलॉजी की ओर बढ़ते हैं, तो मार्च 2026 में समुद्री जीव विज्ञानियों ने हिंद महासागर में स्वर्ण रंगीन समुद्री जीव की नई प्रजाति खोजी। कौन सी? स्वर्ण रंगीन समुद्री जीव। ठीक है, अब हम एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। भारत ने मार्च 2026 में अपनी पहली तरल हाइड्रोजन इकाई का परीक्षण किया। कौन सी? तरल हाइड्रोजन। अब हम 25 मार्च जो हमारा जो बीत गया, उस उसकी हम एक रिवीजन करते हैं कि कल हमने बिहार के मखाना निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए मानक निर्धारित किए गए। बिहार निवेश प्रोत्साहन। मार्च 2026 में बिहार कैबिनेट ने 5 नए इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना को हरी झंडी दी। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। मार्च 2026 की ताजा रैंकिंग, गया और नालंदा के वायु स्तरों में सुधार दर्ज हुआ। बिहार का पहला स्मार्ट ग्राम मार्च 2026 में पूर्णिया के केन नगर को राज्य का पहला पूर्ण स्मार्ट ग्राम घोषित किया गया। अब हम आईपीएल खेल की ओर बढ़ते हैं कि कल से शुरू हो रहे आईपीएल के उद्घाटन मैच में पहली बार स्मार्ट बॉल तकनीक का प्रयोग होगा। मार्च 2026 में पर्यटन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2026 में बिहार दर्शन ऐप, कौन सा? बिहार दर्शन ऐप के माध्यम से गाइड बुकिंग सेवा अनिवार्य की गई है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार। मार्च 2026 में दोनों देशों के बीच व्यापार के अंतिम चरण की वार्ता संपन्न हुई। बिहार डेयरी विस्तार सुधा जो हमारे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है, पॉम्फेड ने मार्च 2026 में भूटान के लिए अपना पहला निर्यात कंसाइनमेंट भेजा। विश्व मौसम विज्ञान फॉलो। अब हम मौसम विज्ञान की ओर से थोड़ा सा जानकारियाँ लेते हैं। बिहार के 10 जिलों में रडार आधारित मौसम प्रणाली मार्च 2026 में सक्रिय हुई। बिहार स्टार्टअप नीति। मार्च 2026 में राज्य सरकार ने महिला स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सीमा बढ़ाई। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि मार्च 2026 की रिपोर्ट में बिहार को सतत श्रेणी में अग्रणी राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम 27 मार्च जो है उस दिन हम रंगमंच विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाएगा, तो उसके लिए पटना के प्रेमचंद रंगशाला में विशेष नाटक का मंचन का चयन हुआ है। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल की अपडेट देते हैं। तो मार्च 2026 में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की दूसरी खेप प्राप्त की। बिहार जिल जीवन हरियाली मार्च 2026 तक 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य 90% पूरा हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 बिहार के 15 शहरों में मार्च 2026 में खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस प्लस ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा मिला। किसके बारे में हमने चर्चा की? सर्वेक्षण के बारे में चर्चा की। 15 शहरों को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा मिला। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप मार्च 2026 में बिहार के श्रेयसी सिंह जो हमारे शूटर हैं, विधायक हैं, ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। डिजिटल शिक्षा के बाद हम चर्चा करते हैं। मार्च 2026 में बिहार के 5000 सरकारी स्कूलों में वर्चुअल लैब्स की स्थापना पूरी हुई। G7 शिखर सम्मेलन मार्च 2026 की बैठक में जलवायु वित्त पर नया वैश्विक समझौता हुआ। अब हम बिहार हस्तलिपि जो मार्च 2026 में पटना खादी मॉल एक महीने में सर्वाधिक नया रिकॉर्ड बनाया है बिक्री का। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं बिहार नहीं भारत भूटान समझौता। मार्च 2026 में दोनों देशों के बीच रेल कनेक्टिविटी हेतु ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। विश्व कविता दिवस। अब हम देखते हैं विश्व मार्च 2026 में जो मैथिली कविता संकलन है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, नामांकित किया गया है। चलिए हम स्टैटिक अपडेट में देते हैं कि बिहार का वैशाली जिला, जी हाँ, हमारे राज्य बिहार का वैशाली जिला अब देश का पहला जिला ऐसा बन गया है जहाँ डिजिटल पंचायत के माध्यम से 100% भूमि नामांतरण म्यूटेशन जिसे कहते हैं का कार्य संपन्न किया जा रहा है। इसे ई गवर्नेंस का नया मॉडल मानते हैं। चलिए हम थोड़े से और हम जानते हैं अपने बिहार के बारे में कि कब क्या स्थापित हुआ। थोड़े से 2 मिनट के बारे
इसकी चर्चा करते हैं कि पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र की स्थापना 490 ईसा पूर्व अजात शत्रु के समय हुई थी। इसे अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने बनाया था। जी दोस्तों, अब हम महाबोधि मंदिर की ओर चर्चा करते हैं, जो वो गया में स्थित है, जिसका निर्माण 232 ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कराया था। उन्होंने सबसे पहले एक स्तूप और ब्रजासन की नींव रखी थी। अब हम नालंदा विश्वविद्यालय की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे। इसे 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट किया दिया गया था कर दिया था दोस्तों। अब हम थोड़ी सी मध्यकालीन में चलते हैं, तो वहाँ पे हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओर देखते हैं, जहाँ 8वीं शताब्दी में पाल वंश, जी हाँ, 8वीं शताब्दी में पाल वंश, किसने? 8वीं शताब्दी में पाल वंश, जी हाँ। और शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 ईस्वी में, शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 ईस्वी में, जी हाँ। हमने देखा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। ये भागलपुर जिले में स्थित है। और शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 ईस्वी में, ये हमारे सासाराम में है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं जो हमारा ब्रिटिश काल और आधुनिक जो हमारा जो रहा है, उसमें चलते हैं। तो गोलघर जो 1786 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। 20 जुलाई 1746 छियासी सॉरी 20 जुलाई 1786 हमारे बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो गोलघर का निर्माण किसने कराया दोस्तों? इसके ब्रिटिश इंजीनियर थे, उनका नाम था कैप्टन जॉन गॉस्ट्रिन। जी हाँ, इसका निर्माण पता है दोस्तों, ये अन्न भंडार के रूप में कराया गया था। और हमारा उसके बाद फिर गठन हुआ पटना विश्वविद्यालय का, जिसकी जो 1917 ईस्वी को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसे किसने बनवाया था? मजरुल हक ने बनवाया था। जी हाँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं सदाकत आश्रम की ओर। तो सदाकत आश्रम जो है 1921 ईस्वी को बनाया गया था। ये दीघा, जो हमारा पटना की गंगा के किनारे दीघा है, वहाँ पे स्थित है दोस्तों। अब हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि गोलघर की स्थापना 1786 में, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में, सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में, पटना आईआईटी की स्थापना 2008 में, एम्स पटना 2012 में, नालंदा जो हमारा विश्वविद्यालय था जिसे बख्तियार खिलजी ने चलाया था, 2014 में उसका पुनरुद्धार हुआ दोस्तों। जी हाँ, उसका उद्धार हुआ। तो वो कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कि इसकी पुनरुत्थान की उस शुरुआत जो थी, ये तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम 2006 में। उन्होंने बिहार विधानमंडल के सामने ये विचार रखा था कि हम इसे पुनर्जीवित करेंगे। तो 2014 में इसकी शैक्षणिक शुरुआत हो गई। और नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। 19 जून 2024 को इसके जो कैंपस थे, उसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया। ये दोस्तों थे आज के शुभ समाचार। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ।